नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का इसी तरीके से वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588211529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरीके की आपकी पाम की जो रेखाओं का कलर है, ये इतना डार्क होना, इसका ब्लैक होना, ये शो करता है कि लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है, ये जिस तरह की होती है उसमें गंभीरता भी दे देती है, टेंशन्स भी देती है। मतलब मानसिक अशांति वाली स्थिति आपके हाथ में दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करती हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की थर्ड फिंगर से फर्स्ट फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो यहाँ मैरिज में बड़ा इशू आ जाता है। अब क्या इशू हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ पार्टनर का बार बार बीमार होना या ज़्यादा बीमार होना, क्योंकि आपके में तो विजिबल डिफरेंस है बहुत। अगर मैरिज नहीं हुई है तो पत्री बहुत मिलाकर शादी कीजिएगा। ठीक है, मतलब आपके लिए मैंडेटरी है, बिकॉज पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा बीमार होने की संभावना है, या फिर उनके साथ आपकी बिल्कुल ना बने वो वाली स्थिति भी हो सकती है। अब हम उपाय क्या कर सकते हैं? अभी अगर मैरिज नहीं हुई है तो भी आपको उपाय करना है, अगर मैरिज हो गई है तो भी आपको ये उपाय करना है। और ये करना ही है। आपके केस में मैं 99 नहीं, मैं 100% श्योर हूँ, आपको दो में से एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आप करना क्या है, आपको सबसे पहले डेली हल्दी के पानी से ही नहाना है। हल्दी डालिए अपने पानी में और उसी से नहाइए और माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाइए। इसके अलावा आप 8 दिन तक लगातार, मतलब अगर हम थर्सडे से स्टार्ट करते हैं फिर थर्सडे तक लगातार विष्णु भगवान जहाँ मंदिर में हो, अगर नहीं है तो नॉर्मल मंदिर में रखाइएगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। पैकेट बनाइए हल्दी के, 8 पैकेट आपको बनवाने हैं और 8 पैकेट एक एक करके आपको पर डे 8 दिन तक रख कर आने हैं। आपका गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मैरिज में काफ़ी परेशानियाँ देगा। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन गाय को रोटी खिलाइए, जो पीली रोटी बनाते हैं ना, जिसमें हल्दी लगी हुई होती है, आटे में हल्दी लगाइए, उससे रोटी बनाइए एक, और उसके ऊपर भीगी हुई चने की दाल रखिए और गुड़ रखिए, वो आपको गाय को खिलानी चाहिए। आपको गुरु का बीज मंत्र सुनना चाहिए, जो आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ग्रेजुअली हमारी जो प्रॉब्लम है, जो कि 100 आने वाली है, वो 50 हो जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि 100% ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लगातार करते जाते हैं तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाती हैं हमारी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही विजिबल है। ठीक है, और मैंने जितने हाथ देखे और जितने लोगों को ये चीज़ बोली है, सामने से मुझे हमेशा जवाब यही मिला कि दो में से एक चीज़ चल ही रही है, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। ठीक है, या तो पार्टनर, और आपके केस में कोई उनको बड़ी प्रॉब्लम होने की भी संभावना है। मैं बड़ा स्पष्ट बोल देती हूँ, लेकिन इससे आदमी कम से कम रेमेडी करना शुरू कर देता है ना। हम बचाव की वजह से ये सब बोल देते हैं। अब आते हैं आगे। अगर मैं बात करूँ शनि फिंगर की, अच्छी खासी सेट है, परिश्रमी स्वभाव देती है ऐसे व्यक्ति को। यहाँ पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिंगर से। अगर हम बात करते हैं सूर्य की फिंगर की, ये हिम्मती स्वभाव आपको देगी। ऐसे लोगों में अच्छा खासा करेज होता है। ऐसे लोगों में कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी हिम्मत को कभी नहीं छोड़ते प्रॉब्लम्स में। और सूर्य इनका अच्छा रहता है तो पोजीशन मिलने की संभावना हमें ज़्यादा रहती है, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। ऐसे लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, गुड ह्यूमन बींग्स के हाथ में अच्छा खासा सूर्य की फिंगर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, आपकी छोटी वाली फिंगर जस्ट सामान्य है, ना ये बहुत ख़राब है ना ये बहुत अच्छी है, लेकिन बुध पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है। अगेन यहाँ पर ये मैरिज वाला हिसाब किताब है और व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल माइनस में चल रहा है। ये बिल्कुल पर्वत दबा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी बिज़नेस मत कीजिएगा, कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन को लेकर, देखो आपका शुक्र पर्वत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र पर्वत अच्छा है, जिससे ये संभावना बनती है कि यहाँ पर ये जो पटने या ना पटने वाली स्थिति मैं बोल रही हूँ, उसमें पटने की संभावना ज़्यादा है और उनके बीमार पड़ने का योग ज़्यादा बनता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आई विल मेक यू क्लियर। देखिए, शुक्र पर्वत क्या होता है, हमारी मैरिड लाइफ को दिखाता है, प्लस शुक्र पर्वत हमारी प्रोस्पैरिटी को भी दिखाता है। प्रोस्पैरिटी वाले साइन बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत पैसा होगा नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा पर, धन रेखा पर ऐसा कोई साइन है नहीं कि मैं ये बोलूँ आप बहुत प्रोस्पैरस होंगे। जब प्रोस्पैरिटी का बहुत ज़्यादा साइन नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ से पति पक्ष, ससुराल पक्ष जो है वो अच्छा रहेगा। अब अगर पति पक्ष और ससुराल पक्ष अच्छा है तो फिर यहाँ क्या संभावना बनी, उनके बीमार पड़ने की। तो हमें अभी से ही इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलना है
कि हम अभी से ही रेमेडी करना स्टार्ट कर दें, जिससे चीज़ें हमारे प्रॉब्लम जो भविष्य में हमें आने वाली हैं वो हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा रोक दें। अब चाहो तो गुरुवार का जो व्रत कथा होती है, व्रत नहीं करना है, व्रत कथा जो होती है उसको सुन सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। व्रत हर एक को नहीं करना चाहिए ऐसे एकदम से, हर एक को नहीं फलता है बृहस्पति का व्रत, तो वो मैं आपको नहीं बोलूँगी करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा की, आपका जीवन रेखा अच्छा खासा है, बॉडी के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहती होगी, वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। ज़्यादा बीमार पड़ेंगे ऐसा नहीं, चिंता बहुत रहेगी, हमेशा मानसिक चिंतन आपको रहेगा, वो चीज़ आपके हाथ में है। अगर ऐसा है आप बहुत टेंशन में हैं या मानसिक चिंतन आपको रहता है, तो पानी की बॉटल में चांदी डालिए और उसका पानी पिया कीजिए। दूसरा, चांदी का सिक्का जो होता है, चांदी का कड़ा बनवाइए अपने लिए। जिन भी लोगों को ज़्यादा टेंशन रहती हो वो चांदी का यूज़ कीजिए। देखिए, चांदी होती है मन का कारक, चंद्रमा को शो करती है और वो आपको मन को कंट्रोल करती है, डिप्रेशन से बाहर निकालती है, लोगों को मानसिक परेशानियों को कम करती है, जीवन की परेशानियों को कम नहीं करती है बट स्ट्रेस को कम कर देती है। एटलीस्ट उन्हें झेलने के लिए वो जो स्ट्रेस आपके दिमाग में है उसको कम करती है, वो चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। माइंड लाइन की बात करूँ, सामान्य है, पहले ज़्यादा डार्क है और उसके बाद देखो धीरे धीरे ये फेड भी हुई है। अगर मैं बात करती हूँ इसका फेड होना क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एक कट भी लग रहा है, इस तरीके की स्थिति बन रही है। ये देखिए, कट भी नहीं है, ये यहाँ से क्रॉस करके जा रही है, सर की कोई चोट लग सकती है, उसका ध्यान आपको रखना है। आपके दूसरे हाथ में भी इस चीज़ का साइन है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो साइन आ रहा है, ये मैं क्या बोलूँ, मैं सच बोलूँ तो विवाह विच्छेद का साइन भी आपके हाथ में है, इसीलिए जन्म पत्री को बहुत अच्छे से मिलाइएगा, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति भी बन सकती है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पत्री वगैरह मिला के तब शादी करनी है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और एक बार ज़बरदस्त स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं ना, वो हो सकता है, या फिर सर पे कोई बड़ी चोट लग सकती है, दोनों में से, जैसे जिसमें असर हो, बिल्कुल चोट आपको मतलब ऐसा रहे कि आपको याद रहे कि हाँ मुझे वो बहुत तेज़ लगा था, या है ना, तब वो वाली स्थिति आपको दिख रही है, कि माइंड लाइन का टूटना भी ये चीज़ को शो कर रहा है। यहाँ पर मैं बात करती हूँ अगर आपकी फिंगर की, तो देखो यहाँ पर भी वही स्थिति बनी हुई है ना, तो हमें बहुत संभल के चलना होगा। आई नो आपको काफ़ी टेंशन होगी वीडियो देखने के बाद, बट यहीं अगर हम रेमेडी शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली इसका आपको बेनिफिट मिलेगा ना, जो प्रॉब्लम आने वाली है एटलीस्ट वो कम हो जाएगी। वो मेरा पर्पस होता है बोलने का इस चीज़ को। अब आगे आते हैं, वापस अपनी फ़ोटो पे ही चलते हैं। अब भाग्य रेखा की मैं बात करूं, भाग्य रेखा अगेन बहुत स्ट्रगल शो कर रही है आपके हाथ में। ये देखिए, मैं आप ही को दिखा देती हूँ, यहाँ चली फिर टूटी, फिर चली फिर टूटी, फिर चली फिर यहाँ पर कट लगा, एंड देन अगेन आगे भी वही स्थिति बनी हुई है। अब जब इस तरीके की टूट टूट के भाग्य रेखा चलती है तो भाग्य के फ्लो से वैसा नहीं आता है कभी भी। आप जो भी कमाओगे, ये नहीं कि आप कमाओगे नहीं, आप जो भी कमाओगे वो होता है ना कि एक बच्चा 10 घंटे पढ़ता है और एक घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ने वाले के भी उतने मार्क्स आ रहे हैं और 1 घंटे पढ़ने वाले के भी उतने मार्क्स आ रहे हैं। वो 1 घंटे वाले की भाग्य रेखा अच्छी होती है और 10 घंटे वाले की भाग्य रेखा में स्ट्रगल होता है। तो वो चीज़ आती है कि बहुत बहुत मेहनत कर करके आपको सब चीज़ें मिलेंगी अपनी लाइफ में। शुक्र पर्वत स्थिति सही है इसकी, इसलिए मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं, पर जो भी कुछ मिलेगा वो बहुत मेहनत करके मिलेगा आपको, ठीक है। सो आप देखो, एक और काम आप करो, तो आपका धन रेखा बहुत खराब है, आप लक्ष्मी सूक्तम सुना करो। जिस भी व्यक्ति की, ये सभी के लिए बोल रही हूँ, जिस भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ज़्यादा खराब स्थिति में दिखाई दे, ठीक है, या शनि पर्वत जो है वो बहुत अच्छा ना दिखाई दे, ठीक है, आपके शनि पर तिल भी है उधर फिंगर पे, अगर मैं बात करूँ, मैं दिखा देती हूँ पहले, फिर रेमेडी की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये शनि पर्वत की शनि की उंगली के ऊपर आपका तिल भी आ रहा है। ओवरऑल ये तिल खराब ही होता है, ठीक है। आप ऐसी स्थितियों में 2-3 काम ज़रूर कर लेने चाहिए। तो लक्ष्मी सूक्तम सुनना बहुत अच्छा रहता है, वो धन रेखा के लिए अच्छा हो गया। दूसरा, किसी की हेल्प करना, स्पेशली शनिवार वाले दिन किसी गरीब को खाना खिलाना, अपनी पुरानी चमड़े की चप्पल दान कर देना। नहीं है पुरानी चमड़े की चप्पल, नहीं खरीद दीजिए, 4-6 दिन पहनिए और उसके बाद शनिवार वाले दिन उसको दान कर दीजिए। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं, इसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। इसके अलावा चींटियों को आप आटा चीनी रेगुलर खिलाइए। जिस हिसाब से आपकी रेखा है, मैं मान के चल रही हूँ कि अच्छा खासा स्ट्रगल आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में। चींटियों को आटा चीनी ज़रूर खिलाया कीजिए और हो सके तो रोज़ एक डिब्बा बना लीजिए, 2-4 चम्मच
किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। पीपल की पेड़ की जड़ में डालते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं मिल रहा है तो आप डेली किसी पेड़ की जड़ में, जैसे अपने काम पे निकले तो थोड़ा सा डालते हुए निकल गए उनके नाम का। वहाँ क्या स्थिति बनती है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा शनि और हमारा राहु दोनों ही जो हैं वो सही होने लग जाते हैं, और उनका जो भी हमारे पास माइनस पॉइंट्स आ रही हैं वो प्लस में थोड़ा सा कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ग्रेजुअली होगा, कोई एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करूं तो आपकी जीवन रेखा अच्छी खासी है और लाइफ भी बहुत लंबी होगी, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन भी काफ़ी लंबी है। रफली अगर मैं बात करूं तो 80 साल के आसपास का आपका जीवन रहेगा। ठीक है, तो लाइफ लाइन तो अच्छी खासी लंबी है आपकी। बाकी अंगूठा काफ़ी एडजस्टेबल है, आप का बिल्कुल पीछे जा रहा है, तो जहाँ बैठते होंगे बड़े आसानी से, ऐसा मिलनसार स्वभाव होता है कि बड़ी आसानी से यार दोस्त भी बन जाते हैं, उसमें भी ये काफ़ी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कितनी सारी राहु रेखाएं हैं, आप खुद ही देख सकते हो। अगर हाथ किसी के भी व्यक्ति का रेखाएं थोड़ा डार्क साइड हों और हाथ पे बहुत सारी रेखाएं हों, तो ये मानसिक अशांति को दिखाता है। ये दिखाता है जैसे बहुसंख्या बहुचिंतक, वो वाली बात हो जाती है। जिस इंसान के हाथ में, जिस इंसान के दिमाग में बहुत चिंता होगी ना, तो उसके हाथ में इस तरह की राहु रेखाएं आ जाती हैं। अब इसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, सिंपल है। जो सड़क पे स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको खाना खिला सकते हो, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप हिंदू ही हैं तो आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए जिसमें तिल आप डालें, काले तिल होते हैं ना, वो डाल के आप चढ़ाया कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये दे देता है। राहु को शांत करना आपके केस में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज राहु रेखाएं हैं तो काम बनते बनते बिगड़ जाते होंगे, वो वाली स्थितियाँ आपके साथ होंगी। हार्ट लाइन की बात करूँ, बहुत बड़ा हार्ट है, दिल बड़ा होगा, खुला होगा। परेशान कोई कर रहा है, आके सॉरी बोलेगा, तुरंत मान जाएंगे। अच्छे लोगों के हाथ में हार्ट लाइन हमेशा बड़ी होती है, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं जिनकी हार्ट लाइन बड़ी है। मतलब हार्ट लाइन का सीधा सा हिसाब होता है, जितनी छोटी होगी आदमी उतना ही संकुचित दिल का होगा, और जितनी बड़ी होगी आदमी उतना ही खुले दिल का होगा। कुल मिलाकर समअप आपके हाथ का यही है। यहाँ पर मंगल पर तिल तो नहीं है, अगर तिल है तो मुझे बताइए, चलिए है तो मैं बता देती हूँ, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को मत मानिएगा। अगर मंगल पर्वत पर किसी के यहाँ पर तिल होता है, सर की चोट का अगेन बहुत ध्यान रखना होता है, गुस्सा बहुत तेज़ आता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा ज़रूर करना चाहिए, और हो सके तो मंगलवार वाले दिन बंदर जो होते हैं उनको गुड़ चना खिला सकते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय होता है। अदरवाइज़ 2-3 मिनट का आजकल यूट्यूब पर सुपर फास्ट हनुमान चालीसा मिल जाता है, आप वो लगाइए और डेली उसको सुना कीजिए। इससे आपका मंगल ग्रह जो है अच्छा होगा। प्रॉपर्टी अपने नाम पर कभी नहीं लेनी चाहिए जिनके मंगल खराब होते हैं, बिकॉज मंगल का सीधा संबंध हमारी प्रॉपर्टी के साथ भी रहता है। ऐसी प्रॉपर्टी फंस जाती है, और मैंने ऐसे केसेस सामने से देखे हैं जिनकी एक्चुअली में प्रॉपर्टी बिल्कुल फंसी हुई है और उनके मंगल पर तिल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी इस वीडियो को मैं करती हूँ फिनिश। इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी अपना हाथ इसी तरीके से रीड करवाना चाहता है तो बिल्कुल आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।